खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और अहम खबरें भी। यूपी के कानपुर में पुलिस एहलकार और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें 8 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, वहीं 6 जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकारों का इलाज जारी है। ये वाकया चौबेपुर थाना इलाके के विक्रू गांव का है। सीएम योगी ने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की। वहीं सीएम योगी ने शहीद हुए पुलिस एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि पुलिस विकास दुबे नामी एक बदमाश को पकड़ने गई थी कि इस दौरान उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस वालों के असलहे लूट लिए गए। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने थाने में दाखिल होकर बीजेपी लीडर का कत्ल किया था। वहीं शहीद पुलिस जवानों को लाने के लिए गाड़ियां फूलों से सजाई गई हैं। पुलिस लाइन में 2 बजे इन शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसके बाद इनके जिस्म खाकी को आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए रवाना किया जाएगा। चौबेपुर के बिकरू में दर्दनाक घटना हुई, जिसके बाद से इस क्षेत्र में इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां सिर्फ खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की टीम ने जब यहां अंदर घुसने की कोशिश की तो जेसीबी लगा के बंद कर दिया गया ताकि पुलिस की गाड़ियां आगे न बढ़ सके। ठीक सामने वो मकान है विकास दुबे का, जिसमें पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो वहां से फायरिंग हुई, जिसमें एक डिप्टी एसपी, एक एसओ समेत 8 शहीद हो गए। इसके बाद इलाज के दौरान एक की और मौत भी हो गई। इस वक्त वही सी जगह प्रेम प्रकाश के आवास पर खड़ा हूं जहां आप देखिए सीन ऑफ क्राइम है। साहब पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं ना कहीं खून के धब्बे इस बात को बयां कर रहे हैं कि कितना बड़ा खूनी खेल खेला गया और इस खूनी खेल के चलते सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों की शहादत देखी गई। और उसके बाद से यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस ने घेराबंदी करके एनकाउंटर किया, जिसमें 2 लोगों को मार गिराया गया। एक का नाम प्रेम प्रकाश बताया जा रहा है, जिन्हें ग्रामीणों ने आइडेंटिफाई किया है, जिसके घर में डिप्टी एसपी एक्सपायर किया, और दूसरा अतुल का है जो उनके रिलेशन में भतीजा लगता है। ग्रामीण दहशत में है और किस तरह देखिए ये ग्रामीण मासूम लोग जिनसे कोई मतलब नहीं दहशत में बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूछते हैं, सर क्या हुआ था आखिर रात में? हम सो रहे थे छत पे जी सर, और आवाज आई गोली की। हाँ, आवाज छत पे हम सो रहे थे, हमारा उस तरफ घर है सर, उस तरफ घर है, तो हम वहाँ सो रहे थे छत पे। फिर इसके बाद जब आवाज आने लगी तो हम लोग नीचे आ गए। इसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। क्या हुआ पता नहीं। चलिए उसके बाद हम यहाँ से एक सज्जन से बात करें जो कुछ लग रहे। सर रात भर संघर्ष हुआ, क्या देखा? पुलिस वाले कैसे मारे, क्या कुछ? नहीं सर, नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा। हम रिश्तेदारी में आए हुए हैं, हमको जानकारी यहाँ की भी नहीं है ज़्यादा। ग्रामीण है, ये कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा हम सो रहे थे, कोई कह रहा हमने आवाज नहीं सुनी। रात भर खूनी संघर्ष चला, इतने पुलिसकर्मियों की मौत हुई। हाँ आप बताइए। 1:30 बजा था, सो रहे थे, अचानक आवाज गोलियों की सुनाई दी, बस यही हुआ। किसने चलाई, क्या चलाई? हम लोग उधर घर है, दूर है। यहाँ थे कि नहीं गाँव में? गाँव में तो 2-4 दिन पहले थे, कल नहीं थे। कल का हम नहीं मालूम है। चलिए देखिए विकास दुबे यहाँ था कि नहीं, इसमें कोई ग्रामीण ये बताने नहीं पा रहा है कि वो उस घटना रात जो बीती रात है जिसमें ये पूरा खूनी संघर्ष हुआ उसमें वो थे कि नहीं ये बताने के। लेकिन इस गांव का सन्नाटा ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ जो ग्रामीण बताना नहीं चाह रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बिकरू, चौबेपुर, कानपुर।